हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च। तो 27 मार्च के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल के प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, वहां से आसानी से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। तो कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व तपेदिक दिवस जो है ये हाल ही में 24 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस थीम भी बताया था। और मार्च के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए थे वो भी रिपीट किए थे। अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने #स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल शुरू की है। तो इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में एनबीटी ने, एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट, तो इन्होंने हाल ही में #स्टे होम इंडिया विद बुक पहल शुरू की है। आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहल शुरू की गई है ताकि जो लोग खाली बैठे हैं वो बुक्स को पढ़ें, ठीक है। तो बुक रीडिंग यानी कि किताबें पढ़ने के लिए लोगों को इनकरेज किया जा सके, इसलिए ये पहल शुरू की गई। याद रखना है आपको, एनबीटी के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में आपको नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना देखिए 1957 में हुई है और एनबीटी का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है। और उसके बाद एनबीटी के प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए। तो एनबीटी के प्रेसिडेंट हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, गोविंद प्रसाद शर्मा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई एनबीटी के बारे में। और ये पहल आपको याद रखनी है, #स्टे होम इंडिया विद बुक्स। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी पुस्तक का नाम है मिशन इन एक्शन द प्रिजन्स हु नेवर केम बैक। तो इस बुक के राइटर हैं चंद्रसूता डोगरा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है, चंद्रसूता डोगरा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजन्स हु नेवर केम बैक, ठीक है। बुक का नाम याद रखना है। अब ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि 1965 और 1971 के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुए हैं, 1965 और 1971 के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुए हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे सैनिक जो लापता हो चुके हैं, जिनका कुछ लता पता नहीं, जो लापता हो चुके युद्ध के दौरान, उनके बारे में लिखा गया इस बुक में, ठीक है। बुक का नाम याद रखना है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजन्स हु नेवर केम बैक। और यहाँ पर बुक के राइटर का नाम आपको पता लग गया। और इस बुक के पब्लिशर कौन है तो ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है हार्पर कॉलिंग के द्वारा, हार्पर कॉलिंग के द्वारा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन के बारे में। और याद रखना है आपको ये बुक जो है ये 1965 और 1971 के दौरान जो हमारे सैनिक, इंडियन सैनिक जो लापता हुए उनके ऊपर लिखी गई है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में अब्दुल लतीफ का निधन हो गया। आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो अब्दुल लतीफ ये पूर्व फुटबॉलर थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, हमारे भारत के पूर्व फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, अब्दुल लतीफ। इनका नाम याद रखना है आपको। इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। इन्होंने 1969 में भारत के लिए मर्डेगा कप जीता था। उसके बाद 1970 में इन्होंने भारत के लिए बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रॉफी जीती थी। बैंकॉक एशियाई खेलों में फुटबॉल के क्षेत्र में इन्होंने ट्रॉफी जीती थी भारत के लिए, ठीक है। सो नाम इनका इंपॉर्टेंट है अब्दुल लतीफ। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका सही है। उड़ीसा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये पहल शुरू की है मो जीवन। ठीक है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताते हैं तो उनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा ये पहल शुरू की गई है मो जीवन। अब ये जो पहल है ये कौन सी पहल है और क्यों शुरू की गई है? तो लोगों को अपने घरों में जाने से पहले 20 मिनट तक हाथ धोने के लिए इनकरेज किया जा सके, इसलिए ये पहल शुरू की गई है। और आपको पता है कोरोना वायरस के चलते ये पहल शुरू की गई ताकि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सके, इसलिए ये पहल शुरू की गई उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा। कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं, हमारे भारत में 700 से अधिक लोग इससे पीड़ित है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें से 12 से अधिक मौतें हो चुकी हैं अब तक कोरोना वायरस की वजह से, ये याद रखना है। और भारत सरकार ने, आपको मैंने बताया था कि जो सर्जिकल मास्क है और जो हैंड सैनिटाइजर है उसे आवश्यक वस्तु घोषित किया था वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। और भारत सरकार ने ही नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी चलाया था, जिसके दौरान लोगों को हैंडशेक की जगह नमस्ते करने के लिए इनकरेज किया गया था। ठीक है, और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 21 दिनों तक के लिए यानी कि 15 अप्रैल तक के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ठीक है, सो वो भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन में उड़ीसा के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो पता होना चाहिए आपको। सो यहाँ पर उड़ीसा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम बता दिया मैंने, नवीन पटनायक नाम है उनका। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 हैं। फोक डांस है घूमरा और छऊ, और नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो गरीब लोग हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी घोषित किया गया उनके लिए। ठीक है, 1.7 लाख करोड़ रुपीस का। और आपको पता ही है ये जो राहत पैकेज है गरीबों के लिए, ये क्यों घोषित किया गया है? ताकि लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, उन्हें जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने पीने का सामान है, वो टाइम टाइम से पहुंचाया जा सके। ठीक है, ताकि वो सरवाइव कर सके, इसलिए ये राहत पैकेज घोषित किया गया है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनका नाम याद रखना है आपको। और आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये कोरोना वायरस के चलते शुरू की गई है। तो कोरोना वायरस सबसे पहले आपको बताना चाहिए चीन के वुहान में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? चीन के वुहान में, इसलिए वुहान वायरस भी कहा जाता है, मेड इन चाइना वायरस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चाहिए कि पूरे देश में लगभग 6 लाख से अधिक जो लोग हैं इससे पीड़ित हैं। ठीक है, जिसमें से 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अब तक। सो ये आपको याद रखना है कोरोना वायरस के बारे में, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब बानो का निधन हो गया। आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो नवाब बानो ये एक अभिनेत्री थी। बी ऑप्शन आपका सही है। हमारे भारत की 90s की बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी। 1950 में ये इनकी बहुत सारी फिल्में आई थी, तो बहुत ही फेमस थी, 90s की हीरोइन थी ये। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका निक नेम भी बता देते तो निम्मी के नाम से ये बहुत ही फेमस थी। एक मूवी थी इनकी जिसमें इनको निम्मी का किरदार दिया गया, तो उसी नाम से ये बहुत ही फेमस थी, नवाब बानो। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी ये। सो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा विदेशों से लौटे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया? तो उस राज्य सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लोग फॉरेन से लौटे हैं उनके खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। अब ये जो अभियान है ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो विदेशों से लोग लौटे हैं उनकी पहचान की जा सके और उनका चेकअप किया जा सके। अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उसे आइसोलेटेड किया जा सके। ठीक है, आपको पता ही है क्योंकि जितने भी विदेशों से लोग लौट रहे हैं उनमें जो कोरोना वायरस का खतरा है वो सबसे अधिक है। ठीक है, और उन्हीं लोगों से बाकियों को भी फैल रहा है, तो इसीलिए ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभियान शुरू किया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यूपी, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है।
यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है। फोक डांस है रासलीला और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने एक और अभियान शुरू किया है, रसोई सेवा। रसोई सेवा शुरू की है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने पीने का जो सामान है वो पहुंचाया जा सके। ठीक है, सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभियान शुरू किया है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कि यूपी सरकार है, इन्होंने भी एक अभियान शुरू किया है, रसोई सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को मास्क और हेड कवर दिए हैं? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश को मास्क, जो सर्जिकल मास्क होते हैं और जो हेड कवर होते हैं जिससे सिर कवर किया जाता है, वो दिए हैं। ठीक है, अब ये आपको पता ही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ताकि जो बांग्लादेश है वो अपना बचाव कर सके इस वायरस से, इसीलिए ये दिए गए हैं सर्जिकल मास्क और हेड कवर्स। ठीक है, और आपको बता दूं कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हेड कवर दिए हैं। सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और कोरोना वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिए। इस समय जो सबसे अधिक खतरा है कोरोना वायरस का वो इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। सो वो आपको नोट करना। और यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। सो यहाँ पर बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो वॉलमार्ट इंडिया के जो नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, उनका नाम है समीर अग्रवाल। ए ऑप्शन आपका सही है, याद रखना है नाम आपको। वॉलमार्ट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, वॉलमार्ट एक फॉरेन कंपनी है, इसकी इंडिया में जो ब्रांच है उसके सीईओ बने समीर अग्रवाल। तो हम जो इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट, जो कि फॉरेन में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना 1962 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका आपको पता चाहिए कि यूएस में है। और सीईओ जो है इसकी पेरेंट कंपनी का, उनका नाम है डॉग एमसी मिलियन। डॉग एमसी मिलियन। और उसके बाद चेयरमैन का नाम याद रखना, तो चेयरमैन है ग्रेग पेनर। ग्रेग पेनर। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, चेयरमैन का नाम। और सीईओ आपको मैंने बता दिया डॉग एमसी मिलियन, डॉग मैकमिलियन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हंता वायरस की वजह से मौत हो गई है? तो आपको पता चाहिए चीन में। सी ऑप्शन आपको सही। चीन में हाल ही में हंता वायरस की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि हंता वायरस, ये चीन में नया वायरस पाया गया, हंता वायरस, जो कि चूहों के कारण होता है। ठीक है, चूहों के कारण ये फैलता है वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। और ऐसा माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से 24% ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इसमें मृत्यु के चांसेस ज्यादा होते हैं कोरोना वायरस से अगर कंपेयर किया जाए। ठीक है, सो ये आपको नोट करना है। हंता वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और चूहों के कारण ये होता है। चीन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनमिंबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई चीन यानी कि चाइना के बारे में। आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायककार का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो उनका नाम है मनु डिबंगो। ए ऑप्शन आपका सही है, मनु डिबंगो। ये अफ्रीका के बहुत ही फेमस सिंगर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया और कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना है। ठीक है, 86 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है कोरोना वायरस के चलते। सो इनका नाम याद रखना। अफ्रीका के बहुत ही फेमस सिंगर हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके आज के करंट अफेयर जो थे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। कोरोना वायरस के बारे में आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में उगाड़ी नव वर्ष मनाया जा रहा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना उस राज्य के नाम, प्लस उस स्टेट के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।